मंगल तक ट्रेनें चलाने का हतमी फैसला कर लेंगे। रेलवे हुकाम को मुकम्मल तैयारी की हिदायत कर दी गई है। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में ट्रेन चलेगी। कहा किसी सूबे के मातहत नहीं हूँ, सिर्फ इमरान खान के फैसले का इंतजार है। मैं इमरान खान का मुंतज़िर हूँ। मैं किसी सूबाई चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर के ना ताबे है ये ट्रेन, ना मुंतज़िर है। ये चारों सूबों की जंजीर है रेलवे, और चारों सूबों की जंजीर को इमरान खान कल कह दे परसों चला देंगे। कोरोना के खिलाफ विफाकी हुकूमत ने मिसाली इक़दामात किए। सिंध हुकूमत अवाम को खौफजदा कर रही है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत में मामलात चलाने की अहलियत ही नहीं। वज़ीर आला सिंध की तमाम सरगर्मियां बस मीडिया तक महदूद हैं। जब मार्केटें खुल सकती हैं SOPs के तहत, तो जुलूस कैसे नहीं हो सकता था? तो जब जुलूस हो सकता था तो तरावियाँ कैसे नहीं हो सकती थी? जब तरावियाँ हो सकती थी तो नमाजें कैसे नहीं हो सकती थी? मैं और जो फितना इन्होंने डाल दिया। मुराद अली शाह, आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए आप पेट्रोल डालते हो, जहाँ कोई आग भड़कती है आप पेट्रोल लेके आ जाते हो। टाइगर फोर्स के जवान अवामी खिदमत के लिए वज़ीर आज़म की रजाकार हैं। टाइगर फोर्स के हवाले से पंजाब लीड लेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में मुआविन खुसूसी उस्मान डार की ब्रीफिंग, बताया कि पंजाब में 7 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं। कोरोना वायरस पर हुकूमत की कुछ ना कोरोना पॉलिसी जारी है। ऑपोजिशन की कॉल पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया। 3 दिन इजलास में एक भी दिन वज़ीर आज़म शामिल नहीं हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, NFC अवार्ड से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहा NFC अवार्ड 161-162 के तहत दिया जाता है। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी किया गया नोटिफिकेशन बिल्कुल गैर कानूनी है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पीर से हफ्ते तक लॉकडाउन खत्म करने का मुतालिबा। सिराज कासिम तेली ने रमजान के आखिरी हफ्ते में दुकानों और मिल्स 24 घंटे खोलने की इजाजत मांग ली। कहा ईद से दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वजीर मुवासिलात मुराद सईद का बयान, कहा बड़े मियाँ इलाज के बहाने लंदन में छुपे हुए हैं। छोटे मियाँ कोरोना का नाम लेकर जेरे जमीन छुप गए। रसीदें ना बड़े मियाँ को मिली, ना ही छोटे मियाँ को मिल रही हैं। मुराद सईद कहते हैं कि सारे हरबे आजमाने के बाद जान नहीं छूटेगी। मलेशिया की जेलों में कैद 250 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। कैदियों को मलेशियन एयरलाइन के जरिए लाहौर लाया गया। कैदियों को स्क्रीनिंग के बाद करंटीना कर दिया गया। और हलीम सुल्तान पाकिस्तान आने के लिए कोरोना खत्म होने की मुंतजर तुर्की की अदाकारा इसरा बेल्जिक का इंस्टाग्राम पर फैन का जवाब। और तुर्की के करीबी साथी दुवान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में पाकिस्तान को दूसरा घर करार दे दिया। पेशावर के शहरियों ने हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां उड़ा कर रख दी। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों की लापरवाही। जिला इंतजामिया ने लिया एक्शन। समाजी फासला ना रखने और हुकूमती अहकामात पर अमल ना करने पर मुतादिद अफराद गिरफ्तार और कई दुकानों को सील कर दिया गया। यहाँ पे कोई एहतियात नहीं है। जितने भी लोग हैं बगैर मास्क के यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और दुकानों पे सैनिटाइजर जो से वो होता है हाथों में, वो कोई भी नहीं यूज़ कर रहा और खुला हर कोई दुकानों में जा रहा है। हाथ भी मिला रहे हैं और कस्टमर से भी बातचीत हो रही है। हर कोई पाबंदी नहीं है। ताजरों ने तो सारा मलबा खरीदारों पर डाल दिया। कहते हैं कोई दुकान में आ जाए इसे निकाल तो नहीं सकते, हुकूमत थोड़ा वक्त दे। दुकानदार का क्या कसूर है कि हजूम अंदर घुस गया तो मैं तो दुकानदार हूँ, मैं तो किसी को बाहर नहीं निकाल सकता जबरदस्ती के बाहर निकले, तो इसीलिए दुकानें वो सील करते हैं। मैडम साहब आ जाती है। जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम की तंबीह की है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन में नरमी हुई तो शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ आए। रश के बायस कोरोना बढ़ने के खतरे के पेश नजर रेस्क्यू 1122 ने बाजारों में जरासीम कुश स्प्रे शुरू कर दिया। फायर टेंडर बाइक्स,
छोटी फायर फाइटर गाड़ियां और कोरोना वायरस के लिए तैयार खसूसी सुजुकी वैन्स मार्केटों में स्प्रे कर रही हैं। रश ज्यादा है, वहाँ पे स्प्रे का अमल जो है वो जारी है। रेस्क्यू वर्कर्स को इस मुहिम के दौरान अंदरूनी शहर की गलियों, बाजारों में और जितनी भी मार्केट्स है इसमें स्प्रे करेगा। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत बाजारों में रश बढ़ने की सूरत में दोबारा लॉकडाउन करने का अंदिया भी दे चुकी है। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मुल्तान में ईद से कुछ रोज कबल मेहंदी का कारोबार बहाल। लॉकडाउन में नरमी हुई तो कारखानों के मालकान और मेहनत कशों ने सुकून का सांस लिया। ईद के सीजन में मुख्तलिफ शहरों से ऑर्डर मिलने लगे। खुश रंग मेहंदी के रोजाना 5000 डब्बे तैयार किए जा रहे हैं। खालिश मेहंदी बनाते हैं जिसमें कुछ अर्कियात, ऑयल वगैरह डाल के इसका रंग पक्का करने के लिए, और दिन रात काम है काम, फिर भी लड़के जो है ना पूरा नहीं कर सकते। और माशाल्लाह हमारे कारीगर भी खुश हैं काम खुलने की वजह से। ईद के मौके पर कोन मेहंदी 40 से 50 रुपए में फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कोयटा के बाजारों में बलूची चप्पल के खरीदारों का रश लग गया है। मैंगल, बुगटी और बालाज कट समेत 8 मुख्तलिफ इकसाम की बलूची चप्पल शहरियों की तवज्जो का मरकज है। हाथ से तैयार की जाने वाली बलूची चप्पल पायदार होने के साथ साथ खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पे आए हैं ईद की शॉपिंग के लिए, जो है बलूची चप्पल लेना है हमें। बलूची चप्पल के बगैर हमारी ईद ही नहीं होती। रेडीमेड दस्तयाब होने के साथ बलूची चप्पल ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारे पास जो वैरायटियों में जो हमारे बलुचिस्तान की जो शूज़ है वो बलूची चप्पल कहते हैं उसे, और दूसरा हमारे पास नौरोज़ी चप्पल है और कशीदा कारी वाले चप्पल है जो हमारे कदीमी लोग पहनते हैं। बाहर इलाके के देहात के लोग जो बलूची ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं हमारे पास। बलूची चप्पल सुबह की रिवायत का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि दाम बढ़ जाने के बावजूद भी इसकी मांग में कोई कमी नहीं आई है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। एक माह में दूसरी हीट वेव कराची का रुख करेगी। 17 मई से 21 मई तक शहर में गर्मी का जोर होगा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि हीट वेव के दौरान शुमाल मगरबी और मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। दिन में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। कराची के टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक जा सकते हैं। ये कि इसमें उतनी ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उतनी सिवेरिटी इस हीट वेव में नहीं होगी। माहिरीन सेहत का कहना है कि रमज़ान के महीने में हीट वेव आ रही है, इसलिए रोज़े के दौरान घर से बाहर निकलने से एहतियात की जाए और अफ्तार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। पंजाब और केपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया गया। सिंध में क्यों नहीं? पीटीआई के अपोजिशन अरकान सिंध असेंबली ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया। ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए, सूबे भर के अंदर उसकी एसओपी सेट की जाए। खुर्रम शेर जमान ने बंद शॉपिंग मॉल्स को खोलने और रात 12 बजे तक कारोबार करने की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। मॉल्स को जो है वो जरूर खोला जाए। मॉल्स की जो एसओपीज होनी चाहिए वो कोई सेपरेट एसओपीज बना ली जाए। सिंध हुकूमत का जो मार्केट का टाइम है उसको कम से कम 12 बजे तक रात तक लेकर जाया जाए। चांद रात तक इसके टाइमिंग्स 12 बजे तक किए जाएं। पीटीआई के रहनुमाओं को सिर्फ ताजरों का ही नहीं बल्कि ताक रातों में इबादत गुजारों के लिए मसाजिद खोलने का भी मुतालबा किया। हाथ जोड़ के डिमांड कर रहा हूँ कि खुदारा मस्जिदों को खोला जाए। खुदारा जो आखिरी की ताक रातें रह गई हैं, जो बड़ी रातें रह गई हैं, हमें मस्जिदों में जाके इबादत करने दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी कानून बनाने में भी आगे रही, लेकिन अमल दरामद में नाकाम। जियालों को अब अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। पेशावर का बीआरटी मंसूबा या सफेद हाथी, ना तो मंसूबा मुकम्मल हुआ ना ही बस चल सकी, जबकि तामीराती काम भी टूट फूट का शिकार होने लगे। हशनगरी अंडरपास की सीलिंग निकलना शुरू। शहरियों ने भी बीआरटी की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बन भी गई, आप खुद ही देख रहे हैं तो किस तरह बनाई इन लोगों ने। तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए बनी हुई है, कुछ वापस टूट रही है खुद ही, और कुछ ये खुद ही दोबारा तोड़ रहे हैं। इन्होंने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से ये टूट रही है। मटेरियल अच्छा होता तो ऐसा न होता। सिर्फ यही नहीं, मंसूबे में बार बार रीडिजाइनिंग और नाकिस मंसूबा बंदी के बाइस तोड़ फोड़ का अमल मामूल बन चुका है।
कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला, वजीर आला ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स के औकात कार का तयन कर लिया गया, जहां SOPs का सख्ती से निफाज होगा। थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पैदावारी यूनिट्स को भी पीर से कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाएगी। शोरूम्स भी हफ्ते से 4 दिन खुलेंगे। जो तमाम शॉपिंग बड़े मॉल हैं उनको खोल दिया जाए और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है, जिसमें साइकिल भी है, जिसमें मोटरसाइकिल भी है और जिसमें गाड़ियां भी हैं, इनको मंडे से खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हफ्ते में पूरे 7 दिन खुली रहेगी, जबकि शॉपिंग मॉल जो हैं वो जो बाकी जो स्टोर्स हैं और बाकी जो मार्केट हैं उनके SOPs के मुताबिक हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ताकि ये 4 दिन काम करेंगे। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान भी अर्बन और इंडस्ट्री सर्विसेज की बहाली के लिए SOPs तय पा गए हैं। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगे। अमले के लिए मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजिम होगा। ओवरलोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 2 सीटों पर एक मुसाफिर सफ़र करेगा। अगले गेट से बस में सवार होकर उतरते वक्त पिछले गेट का इस्तेमाल करना होगा। बसों में AC भी नहीं चलाया जाएगा और जरासीम कुश स्प्रे करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस किराया भी कम करने पर इत्तफाक किया गया है।